भगवान गणेश को बुद्धि का स्वरूप, ज्ञान का देवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। हर माह के 2 पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि हेरंब चतुर्थी कहलाती है, जो भगवान गणेश के 32 स्वरूपों में से एक हेरंब देव को समर्पित है। इस दिन चतुर्थी का विशेष महत्व है। महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए यह व्रत निर्जला रखती हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और धृति योग इसे खास बना रहा है। इस दिन बप्पा की पूजा के साथ साथ कोई भी नया शुभ कार्य करें तो इस योग में भरपूर सफलता मिलेगी। मंत्र है ओम गण गणपति नमः और ओम हिरंबाय नमः का जप करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम एक फूल और कुछ अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें, फिर इसे गणेश जी का ध्यान कर उनके सामने अर्पित कर दें। जल से आचमन करें, गणपति को फूल, दुर्वा, माला, सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि चढ़ा दें। इसके बाद दीपक जलाएं, बूंदी के लड्डू के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं और गणपति चालीसा का पाठ करें। अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करें। कथा अवश्य सुने या पढ़ें। आप सभी को हिरण्य संकष्टी व्रत की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा बरसे। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा क्यों नहीं दिया गया है, या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है, गणेश उनके साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनके पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय बहुत पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देव ऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु से बहुत गुस्सा हैं। देव ऋषि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपनी चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन पर धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से न निकाल सके। देव ऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकाला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आ गया। इसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ था। याद रखें, आप भी अपने शुभ कार्यों में गणपति को न्योता देना न भूलें। उनका सर्वप्रथम पूजन अवश्य करें, जिससे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। अर्थात कार्यों में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। हेरंब संकष्टी चतुर्थी पर करें कुछ विशेष उपाय। इस दिन भगवान गणेश को भोग में गुड़ और घी चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। पूजा के बाद यह भोग गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। यह मनी और बिजनेस के लिए अचूक उपाय है। संकष्टी चतुर्थी पूजा के दौरान भगवान गणेश को
21 दुर्वा गांठ और लड्डू चढ़ाने से व्यापार में तुरंत सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रथा से समृद्धि के लिए बप्पा का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो पूजा के दौरान पान के पत्ते पर चांदी का अर्क लगाकर भगवान गणेश को चढ़ाने से ये परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन हाथी को चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है और इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी को विघ्न हरने वाला और कार्य सिद्धि करने वाला देवता की उपाधि दी गई है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी के 12 नाम या 21 नाम या 101 नाम का ध्यान करें, उन्हें श्रवण और कीर्तन करें। लंबे समय से अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गणपति के प्रिय व्यंजनों का भोग लगाएं। इनमें विशेषकर मोदक, खीर, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू शामिल हैं। आप भी इन जानकारियों का लाभ उठाएं। यदि आपको कुछ नए उपाय पता हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपका संदेशों का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।